सुपर एक्सक्लूसिव खबर की बातचीत करेंगे। टैरिफ से बचने और अमेरिका के साथ संबंध और मजबूत करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ कई स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक साझेदारी की तैयारी कर ली है। वो क्या साझेदारियां होंगी, वो क्या करार हो सकते हैं, जरा इसकी डिटेल समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए और तमाम नए क्षेत्रों में असीम संभावनाओं को तलाशने के लिए इस वक्त कई सेक्टर्स पर चर्चा चल रही है दोनों देशों के बीच में। और एक सेक्टर जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस बना हुआ है वो है डिफेंस और एरोस्पेस। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि एरोस्पेस सेक्टर में भारत अमेरिका की कई कंपनीज के लिए दरवाजे खोल सकता है, उनको पॉलिसी सपोर्ट मुहैया करा सकता है। इसके एवज में भारत अपने एरोस्पेस, डिफेंस या यूके एविएशन इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए उम्मीद बांधे आगे कदम बढ़ा रहा है। अगर तस्वीर के नज़रिए से देखें तो अभी अमेरिकन कंपनी जैसे बोइंग, रोल्स रॉयस, कॉलिन एरोस्पेस ये इस वक्त भारत में लगातार निवेश कर रही हैं। बोइंग की अगर अकेली बात करें तो यहाँ से उसकी जो आउटसोर्सिंग है वो $1 बिलियन से ज़्यादा है, जिसको अगले 5 से 7 सालों में वो डबल करने की तरफ देख रहा है। कॉलिन एरोस्पेस ने हाल ही में $200 मिलियन निवेश किया है भारत में R&D सेगमेंट में। रोल्स रॉयस भी अपने निवेश को 2 गुना करना चाहता है अगले 5 सालों में। ये रही अमेरिकन कंपनियों की बात में। लेकिन अगर भारत के नज़रिए से बात करें तो भारत एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनना चाहता है। उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर पाए और अपनी मौजूदा MRO इकोसिस्टम को और मजबूत कर पाए, और इसमें वो अमेरिकन कंपनीज का पार्टिसिपेशन या उनका सहयोग चाह रहा है। तो एरोस्पेस एक सेगमेंट है जहाँ पर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन साबित हो सकती है। यही वजह है कि भारत की तरफ से इस सेक्टर में अमेरिकन प्लेयर्स के लिए एक तरीके से दरवाजे खोलने की बात कही जा रही है, और नेगोशिएशन टेबल पे इसको एक बहुत प्रमुख सेक्टर के तौर पे इस पर चर्चा होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक इसमें कोई फाइनल शेप लिया जाएगा, ये माना जा रहा है कि इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में हो सकता है। ठीक है समीर, शुक्रिया। तो एरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में साझेदारी जो भारत की है ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है और यहाँ से मजबूत हो सकती है। HAL आप देखिए हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। कुणाल जी, चार्ट तो आपको मजबूत दिख ही रहा होगा, क्योंकि पिछले महीने भर की बात करें तो करीब करीब 30 से 35% के आसपास की तेजी आ चुकी है HAL में। हाल फिलहाल उनको 63,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिला है। आप जरा चेक करके बताइए कि डिफेंस में HAL पर ही भरोसा आप करेंगे या फिर कोई और भी शेयर है जहां पर लगता है कि अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है यहाँ से? वेल, सबसे पहले एचएल की बात कर लेते हैं। एक रेजिस्टेंस फिलहाल एचएल में देखने को मिल रहा है 200 डेज एमए का। कल के दिन में भी हाई देखिए 200 एमए के ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग 200 एमए के नीचे है, तो फिलहाल इसको अवॉइड करके चलने की सलाह देंगे जब तक ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे आपको 4370 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, क्योंकि उसके बाद आपको वन वे रैली में 4800 और उसके बाद 5000 तक के भी लेवल आपको स्टॉक दिखा सकता है। जो कॉन्फिडेंस मूव आपको 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही देखने को मिलेगी। नाउ एचएल को छोड़ के अगर दूसरे स्टॉक की बात करें जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम अगर देखने को मिले, तो नो डाउट बीईएल एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आज एक गिरावट तो जरूर से देखने को मिली है, लेकिन स्टॉक ने देखने जाए तो 274 का लो बनाने के बाद 282 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और आप देखिए 275 274 के अराउंड ही स्टॉक के पास मल्टीपल सपोर्ट है, तो एक बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन आज के दिन में और कल के दिन में आप रख सकते हो। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 281 के अराउंड है, 275 का 274 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें ऊपरी लेवल पे स्टॉक में 287 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है, और ये जैसे ही ब्रेक होता है 295 तक के भी टारगेट यहाँ पे स्ट्रेच होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। सो बीईएल के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह है, बाउंस बैक के लिए खेल सकते हैं यहाँ पे।